सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए, या फिर मैं बात करूँ यूपीएससी या फिर मैं कहूँ एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है और हम सभी लोगों को करंट अफेयर डेली की डेली मैं आप लोगों को पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग डेली पढ़ रहे होंगे और डेली सीख रहे होंगे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो आज है 28 अगस्त और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि रोज रात को 8 बजे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की एक क्विज अपलोड करता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के रिवीजन के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन साथ साथ रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग वहाँ पर डेली आइए, डेली बहुत सारे बच्चे वहाँ पर क्विज देते हैं, आप लोग भी अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, बाकी देखो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तो ये मणिपुर राज्य द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, मणिपुर के एक क्लास 9 के बच्चे ने इस ऐप को डेवलप किया। मतलब कि आप समझ सकते हो कि उस बच्चे का आईक्यू लेवल कितना अच्छा होगा। बहुत सारे इंजीनियरिंग करके भी बच्चे ऐप डेवलप नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्लास 9 के बच्चे ने ये एक ऐप डेवलप कर दिया है। बाकी देखो अगर ऐप के बारे में अगर बात करें तो ऐसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कोरोबोई, यानी कि कोरोना वायरस के बारे में जो अवेयरनेस फैलाने के लिए ये एक ऐप डिजाइन किया गया है। ठीक है, एक इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो इस तरीके का ये इंटरफेस है। हाय आई एम कोरोबोई, इस तरीके का इंटरफेस है जो एक क्लास 9 के बच्चे ने डिजाइन किया है, उसका है ये। ठीक है, कोरोबोई एक ऐप है। ठीक है, तो ये एक कोरोना वायरस के बारे में रोकथाम फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ साथ हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी देने के लिए, कितने पेशेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये एक ऐप चालू किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग याद रखेंगे, मणिपुर ने ये ऐप को लॉन्च किया है। बाकी देखो मणिपुर की आप लोग कैपिटल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे या मैं ही बता दूं? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। मणिपुर की देखो इम्फाल है, ठीक है ना, और मणिपुर की कैपिटल होती है इम्फाल और जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। ठीक है, और जो गवर्नर हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। साथ साथ देखो मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस भी ये भी किया था कि मैं आप लोगों को जो अभी राज्य बताया करूंगा उसकी लोकसभा और राज्यसभा की भी सीटें भी बताया करूंगा, क्योंकि कई बार आप लोगों के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो देखो ये देखो लोकसभा की है यहाँ पर 2 सीट्स, राज्यसभा की है 1 सीट और विधानसभा की है यहाँ पर 60 सीट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के एग्जाम में कई बार सवाल बन जाता है कितनी सीट्स हैं, तो वो चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। मणिपुर में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है लाई हरोवा त्योहार। क्या नाम है? लाई हरोवा त्योहार। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि लाई हरोवा त्योहार किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटी नामक पहल की शुरुआत की है? तो ये की है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, देखो है क्या, देखो जैसे नाम अगर पढ़ोगे गिग अपॉर्चुनिटी, यदि अपॉर्चुनिटी आप लोग समझते हो ना। ठीक है, तो एक तरीके से है क्या कि इस समय जैसे पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोरोना वायरस इस आसपास फैला हुआ है, तो उसमें बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं। ठीक है, लेकिन बैंक एक ऐसी चीज़ है जहां जब देश में लॉकडाउन चल रहा था तब भी बैंक खुले हुए थे और जो बैंक कर्मी थे उनको तब भी जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अब स्किल्ड जो एक तरीके से कह सकते हो एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए एक्सिस बैंक ने एक पहल चालू की है गिग अपॉर्चुनिटी, जिसके तहत ये लोग हायरिंग करेंगे। मतलब आने वाले टाइम के लिए जो हायरिंग होगी वो इस तरीके से होगी कि वो स्किल्ड पर्सन होंगे कि अगर कभी वो बैंक ना आ पाए या फिर अगर बैंक को बंद करना पड़े या एक तरीके से पोस्टपोन करना पड़े वर्क को, तो वो लोग घर से भी काम कर सकें, क्योंकि बैंक का काम नहीं रुकना चाहिए। देश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा रिलाय करती हैं बैंक्स के ऊपर। तो एक्सिस बैंक ने अब गिग अपॉर्चुनिटी नाम से पहल चालू की जिसमें ये स्किल्ड पर्सन्स को ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो अगर बैंक के बारे में बात करें, एक्सिस बैंक के बारे में, तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। एक सेकंड, 1993 में। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो है मुंबई में, महाराष्ट्र। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, एक अमिताभ कांत भी हैं। देखो आप लोग बताओ कि अमिताभ कांत कौन है? मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था अमिताभ कांत कौन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। पता चलता रहता है इससे कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखो रिप्लाई करते रहोगे तो इंटरेक्टिव सेशन बनेगा, आप लोग मुझसे
सवाल पूछिए, मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, तो इस तरीके से आप लोग भी पढ़ते रहेंगे और आप लोगों की तैयारियों में बहुत ज़्यादा पूछअप भी होता रहेगा। देखो पुराना रिवाइज करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग डेली नया ही पढ़ते जाएं, पुराना रिवाइज करना भी ज़रूरी है, वरना आप नया वाला भूल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है महिला समता दिवस 2020 कब मनाया गया, यानी कि वुमेन्स इक्वलिटी डे ये कब मनाया गया, तो ये 26 अगस्त को मनाया गया और ये हर साल मनाया जाता है और स्टार्टिंग हुई थी इसकी यूएस से। ठीक है, तो महिला समता दिवस, जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने वाला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। अब देखो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को ब्रीफिंग बता देता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ, उसके पीछे का क्या इतिहास है। तो देखो ये क्या है कि 1920 से पहले अमेरिका में क्या होता था, यूएस में, वहाँ का जो कानून था उसके अनुसार महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। वोट ऑन जेंडर इक्वलिटी ये वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ था, जिसके आधार पर सिर्फ मेल ही वोट कर सकते थे, फीमेल्स वोट नहीं कर सकती थी। लेकिन 1920 में एक 19वां अमेंडमेंट आया, जिसके बाद महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार मिल गया। राइट टू वोट ऑन इक्वलिटी का जो था ना वो हटा दिया गया और उसके बाद महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार दे दिया गया। तो उस दिन के रूप में ही 1972 में इस चीज़ को मनाने की शुरुआत हुई, मतलब यूएस में ये स्टार्ट किया गया कि महिला समता दिवस यानी कि वुमेन्स इक्वलिटी डे मनाया जाएगा। 1972 से स्टार्ट हो गया और फिर ये हर साल मनाते आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, देखो अब इसे लगभग नहीं 1972 से अगर हम बात करें और उससे पहले यानी कि 1920 में इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी चल रही है 2020 और अभी इसकी 120 साल हो गई, मतलब 100 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि वोट, महिलाओं को वोट करने का अधिकार है मिला जब, तो उस चीज़ को अब 100 साल हो गए, यानी कि 100th एनिवर्सरी है इस चीज़ की। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वुमेन्स इक्वलिटी डे। ठीक है, अगला है कि हाल ही में गेल सेठी का निधन हो गया, वो कौन थी, तो वो एक राइटर थी। देखो राइटर होने के साथ साथ मैं आप लोगों को और भी बता देता हूँ, ये एक जर्नलिस्ट भी थी, कमेंटेटर भी थी, फिलोसोफर भी थी, सोशल वर्कर भी थी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें करती थी और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ठीक है, इनकी एक बुक है जो कि इनकी एक बेस्ट बुक रही थी वर्ष 1976 की, 1976 की, जिसका नाम भी बता देता हूँ आप लोगों को, पैसेजेस प्रेडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ अडल्ट लाइफ। तो ये इनकी बुक थी जो उस समय की बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर बुक रही थी और इन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे नेशनल मैगजीन्स अवार्ड, ठीक है, और एनिस फील्ड वुल्फ बुक अवार्ड। ठीक है, तो और भी कई सारे अवार्ड्स इन्हें मिले हैं इस चीज़ के लिए। तो और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये चीज़ आप लोग याद रखनी है कि किस फील्ड से संबंधित है और इनका निधन हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये थी गेल सेठी। अगला है भारत और वियतनाम की 17वीं ज्वाइंट कमीशन मीटिंग को हेड किसने किया, तो ये किया डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे सॉरी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस मीटिंग को हेड किया है। और अगर हम बात करें वियतनाम की तरफ से, तो वियतनाम की तरफ से भी उनके जो मंत्री थे जिनका नाम था फैम बिन मिन। ठीक है, कुछ ऐसा ही नाम है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप लोग ये समझ लीजिएगा वियतनाम की लैंग्वेज है ये जो मुझे नहीं आती है। ठीक है, तो आप लोगों को बताता हूँ, देखो फैन बेन मिन इस तरीके से नाम है, उनके जो मंत्री थे उन्होंने हेड किए। और भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर थे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपस में इस मीटिंग को किया है। देखो ये हर साल की जाती है और इस बार ये 17वीं मीटिंग की गई है। और इस बार के जो मुद्दे थे, कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर दोनों देशों ने बात की है। ठीक है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक और डिफेंस के कुछ एमयू साइन करने पर भी बात हुई है। वो जब साइन हो जाएंगे उसके बाद उनका ब्यौरा सामने आएगा, तब मैं आप लोगों को उनके बारे में भी बता दूंगा। बाकी देखो इसके बारे में और बात की करें तो देखो इसके बारे में बात की गई है कि जो टेक्नोलॉजीज हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेस के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, ठीक है, और सोलर एनर्जी प्लांट्स के बारे में, तो इन चीज़ों के बारे में भी बात की गई है कि वियतनाम इंडिया में और इंडिया वियतनाम में इस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है ब्रियान ब्रदर्स ने खेल से संन्यास ले लिया है, ये किस खेल से संबंधित थे, तो ये टेनिस से संबंधित है। देखो ये टेनिस की बहुत ही सफल भाइयों की जोड़ी है, तो सगे भाइयों की जोड़ी है जिसमें नाम है, एक है माइक ब्रायन और एक है बॉब ब्रायन। ठीक है, फोटो दिखा दूं आप लोगों को, देखो ये हैं। ठीक है,
तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया और ये एक बहुत ही ज़्यादा सफल जोड़ी है। ये 2003 से साथ में खेल रहे हैं, 2003 से तभी से ये लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और अब इन्होंने खेल से संन्यास ले लिया। इनका बहुत शानदार रिकॉर्ड है। इनकी देखो अगर मैं बात करूँ, लगभग 119 ट्रॉफीज हैं इनके पास 26 सीजन्स की, ठीक है, जिसमें कि 4 ग्रैंड स्लैम शामिल हैं और 9 ATP मास्टर्स 1000 शामिल हैं। साथ ही साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। इन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जिताया है, ठीक है, और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ब्रायन ब्रदर्स ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया, वो किस खेल से संबंधित थे, या फिर टेनिस के बहुत दिग्गज जोड़ी ने संन्यास ले लिया, वो किस खेल से, सॉरी उनका नाम क्या था, तो उन्हें ब्रायन ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तो। अगला है डेली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी किताब को किसने लिखा है? तो ये लिखा है देखो मोनिका अरोड़ा, प्रेरणा मल्होत्रा और सोनाली चितलकर। इन तीनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है, जिसमें मोनिका अरोड़ा एक एडवोकेट हैं, प्रेरणा मल्होत्रा ये इंग्लिश की टीचर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और सोनाली चितलकर ये पॉलिटिकल साइंस की टीचर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इस किताब को किसने लिखा है, तो इन तीनों ने मिलकर लिखा है। 2020 में अभी दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो बहुत ज़्यादा हानि भी, जान मान की हानि हुई थी, तो वो चीज़ के बारे में एक किताब लिखी गई है, डेली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, उनको इन तीनों ने लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल के लिए ये तीनों हैं वो, और ये किताब का फ्रंट पेज है, डेली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है सोफिया पोपोव ने। सोफिया पोपोव ने अभी हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है और ये एक जर्मन महिला है जिन्होंने ये खिताब जीता है। इन्होंने जैस्मिन को हराकर ये खिताब जीता है। जैस्मिन स्कॉटलैंड की है, स्कॉटलैंड में चैंपियनशिप हुई थी और जैस्मिन को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है और ये फर्स्ट फीमेल जर्मन बन गई हैं इस खिताब को जीतने वाली, यानी कि पहली महिला बनी है जर्मनी की तरफ से जिन्होंने इस खिताब को जीता है, महिला ब्रिटिश ओपन 2020। तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो आप लोग शाम को आप लोग करंट अफेयर का क्विज लगाइए, आप लोगों को तैयारी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। टेलीग्राम चैनल पर होता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। देखो आप लोग लाइक करना भूल गए, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, उम्मीद है आप लोग लाइक कर देंगे। अगला है 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये हरियाणा कर रहा है। अब देखो 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उनको हरियाणा में पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब देखो कुछ चीज़ें आप लोगों के दिमाग में हमें अपने आप से आनी चाहिए। देखो आप लोगों को मैंने बताया 2021 में होगा और ये इसका 4th एडिशन है, यानी कि ये 4था संस्करण होगा। तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि इससे पहले 3 संस्करण हुए होंगे, तो 3 संस्करण कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ हुए हैं, तो उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों के एग्जाम में वो भी बहुत ज़रूरी है, वरना 2020 का तो ज़रूरी है। 2018 में सबसे पहले हुआ था दिल्ली में, ठीक है। 2019 में हुआ, फिर 2019 में कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। 2020 में फिर हुआ, 2020 में कहाँ हुआ? असम में हुआ। अब 2021 में जो होगा वो होगा हरियाणा में पंचकुला में। तो ये चीज़ आप लोगों को इस तरीके से लाइन वाइज पता चल गई, याद रहेगा। 2018 दिल्ली, 2019 पुणे महाराष्ट्र, 2020 असम और 2021 का भी हरियाणा पंचकुला में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो मैप में हम बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा मैप में कहाँ पर है आप लोग देखो वीडियो को पॉज करो और बताओ आप लोग कहाँ पर है, क्योंकि मैं डेली आप लोगों को मैप बताता हूँ, ठीक है। ये देखो दिल्ली के ऊपर है हरियाणा, इस तरीके से आप लोग याद रखना चाहिए। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है, कौन सा स्टेट नीचे पड़ता है, कौन सा स्टेट इस साइड पड़ता है, कौन सा स्टेट पानी की साइड पड़ता है। कई बार कोस्टल साइड्स भी पूछ ली जाती हैं, जैसे गुजरात हुआ, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ और साथ में अगर मध्य प्रदेश दे दिया, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा लैंड लॉक्ड एरिया है, कौन सा कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बताने के लिए मैं डेली आप लोगों को जो भी राज्य जाता है उसके बारे में मैप में इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, तो आप लोगों को पता चल गया हरियाणा ऊपर है। बाकी देखो हरियाणा के बारे में बात हुई तो जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। बाकी देखो हरियाणा के बारे में बात हुई तो हरियाणा के बारे में कुछ चीज़ बताता हूँ। अभी हाल ही में जो अंबाला बस स्टैंड है वहाँ का, उसका जो नाम बदलकर स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। और एक हेल्प मी ऐप मतलब जो ऐप है वो भी यहीं पर लॉन्च किया गया था।
एक साथ में परिवार समृद्धि योजना भी हरियाणा में ही लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो देखो करंट अफेयर्स ढेर सारा होता है, मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के साथ में धीरे थोड़ा करके बताता हूँ। बाकी देखो आप लोगों को अगर भी कुछ याद आता है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हो तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, इससे आप लोगों का इंप्रूवमेंट होगा, पुरानी चीजें रिकॉल होंगी, पुरानी चीजें आप लोगों को याद आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिखकर जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, हाल ही में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो ये केरल राज्य में मनाया गया। केरल राज्य में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया है। ठीक है ना, एक तरीके से कह सकते हो ड्रैगन फ्लाई आप लोगों ने देखी ना, देखो कुछ इस तरीके की दिखती है। आमतौर पर देखो बारिश का भी सीजन है, बारिश के सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश पड़ने से पहले कुछ उड़ती रहती है ना, तो उनको कहते हैं कुछ लोग ऐसे हिंदी में, आप लोग कहो तो आम भाषा में हेलीकॉप्टर भी कहते हैं, एक तरीके से मजाक कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, हेलीकॉप्टर भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोग बोलते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आप लोग क्या बोलते हैं वो भी बताइएगा। तो देखो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया जा रहा है इस बार केरल में। ठीक है, अब केरल की बात हुई है तो केरल की कैपिटल क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। देखो ये 3-4 चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए, कैपिटल, वहाँ के सीएम, वहाँ के गवर्नर, ये 3 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, साथ ही साथ देखो अब देखो लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा की यहाँ पर 20 सीट्स है, राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीट्स हैं और विधानसभा की यहाँ पर 140 सीट्स है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। साथ साथ देखो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही एक चीज बताई थी कि प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला पहला राज्य केरल ही था और देश की पहली LNG जो बस सुविधा है वो भी केरल में ही शुरू की गई थी। और एक मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया। के शैलजा, उनको भी UN द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा इस चीज के लिए सम्मानित किया गया। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। साथ साथ के फोन, गरीबों को मुफ्त इंटरनेट देने की एक योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग इतनी सारी चीजें देखो, करंट अफेयर्स कह लीजिए या फिर आप लोग नॉर्मल चीजें कह लीजिए जो आप लोगों को पता होनी चाहिए केरल के बारे में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैप में भी देख लो आप लोग केरल कहाँ पर है। देखो केरल बिल्कुल नीचे, ये तमिलनाडु से बिल्कुल सटा हुआ है, फिर उसके बाद ओशन शुरू होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बता दीजिए। बाकी देखो मैं आप लोगों को डेली पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को एक चीज बताओ, ये कौन सा ओशन है? ये जो इस साइड है ना केरल के पास में, ये कौन सा ओशन है? ये आप लोग नीचे कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को मैप देखना आना चाहिए, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो आप लोगों को अपनी नॉलेज और IQ से बताना है कि केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं। मैंने आप लोगों का भी देखो केरल कहाँ गया, मैप कहाँ गया, देखो मैप दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो यही है केरल का तट, और केरल का ये जो साइड का तट है ना, आप लोगों को ये बताना है इसको कहते क्या है, इसका एक नाम है जो आप लोगों को बताना है। आपने जितने लोगों को बताया आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों को सेंड करिए जिससे कि उनसे भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, उनकी भी तैयारियों को मदद मिलेगी। तो आप लोग उनको भी शेयर किया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को, ताकि उनकी भी तैयारियों में मदद मिले और वो लोग भी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ओके, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद आया होगा। पसंद आया तो देखो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।